मेरे मसीह मित्रों, एक बार फिर से मैं आपके सामने अपने YouTube चैनल के माध्यम से आया हूं और एक महत्वपूर्ण संदेश को लेकर के आया हूं। जैसे कि आप न्यूज़ में आजकल सुन रहे हैं, इस्राइल अपना एक ऑपरेशन चला रहा है जिसको उसने नाम दिया है ऑपरेशन एलिया, जिसके अंतर्गत भारत में से 5,800 नागरिकों को इस्राइल भेजा जा रहा है। आखिर क्या है ये ऑपरेशन? आखिर क्या है ये ऑपरेशन मनससे, जिसे इस्राइल चला रहा है कि 5800 लोगों को लेकर वापस इस्राइल जा रहा है। इससे पहले कि हम इस वाली बात को समझें कि ये ऑपरेशन क्या है, हमें पीछे जाना पड़ेगा निर्गमन के अंदर। जब निर्गमन में मूसा नबी इस्राएली कौम को फिरौन की गुलामी से लेकर जा रहा था, वो उनका पहला निर्गमन था। उस निर्गमन में इस्राएली अपने उस मुल्क में जाने को तैयार थे जिसके लिए परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा करी थी, उनसे वादा किया था। और तब फिरौन को का हृदय कठोर किया गया और मूसा नबी के द्वारा लाल सागर को फाड़कर उन्हें इस्राएल के अंदर प्रवेश कराया गया। यह इस्राएल का पहला निर्गमन था, जैसा कि सभी बाइबल के अध्ययनकर्ता इस बात को जानते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इस अंतिम युग की, जबकि इस्राएल अपना एलिया मिशन को चला रहा है। यह एलिया मिशन अब से चालू नहीं है। थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आए, तब इस्राएल ने अपने मसीहा को नहीं पहचाना और इस्राएल ने अपने मसीहा को ना पहचानने के कारण उसे क्रूस पे चढ़ा दिया और बोले, इसका लहू हम पर और हमारी संतानों पर हो। और जैसा कि अक्सर लोग इस बात को प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह ने देखिए कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। बिल्कुल सत्य बात है, यीशु मसीह ने कहा। लेकिन पिलातुस के सामने उन लोगों ने इस वाली बात को कहा था, इसका लहू हम पर और हमारी संतानों पर हो। यही कारण था कि वे क्षमा नहीं किए गए। सन 70 AD में रोमी सेनापति टाइटस के द्वारा जब यरूशलेम पे हमला हुआ, उन्होंने पूरे यरूशलेम को तितर-बितर कर दिया, नष्ट नाबूद कर दिया, यरूशलेम को जला दिया। लेकिन उनमें कुछ वफादार यहूदी थे जिन्हें यीशु की भविष्यवाणी याद थी। यीशु मसीह की कौन सी भविष्यवाणी? लूका की पुस्तक के अनुसार, लूका 19वां अध्याय और उसकी 43वीं आयत, इसको हम देखेंगे। जरा पढ़िए ऐसे, लूका 19, 43 और 44 आयत को हम पढ़ेंगे। जी हाँ। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिला देंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना, तूने उस अवसर को जो तुझ पर कृपा दृष्टि की गई उसे तूने तुच्छ जाना। जी हाँ, यह भविष्यवाणी यीशु मसीह ने की थी और जिन लोगों ने इस भविष्यवाणी का विश्वास किया वे लोग वहां से भाग गए। और आज जो यहूदी दिखाई पड़ते हैं ये उन्हीं का वंश है। बाकी अन्य यहूदियों को सेनापति टाइटस ने मार डाला था, यरूशलेम को जला दिया था। लेकिन हमारे भाई पौलुस ने एक भविष्यवाणी को किया था कि जब अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश कर लेंगी तब इस्राएल पुनः राष्ट्र बनेगा। जी हां, हम देखते हैं कि पहला निर्गमन मूसा के द्वारा हुआ और अंतिम समय में लगभग 2500 वर्षों के बाद, इससे पहले कि मैं इस एलिया मिशन पे कुछ बात करूं, आइए हम इस अंतिम युग के नबी, जिसे हम एलिया नबी मानते हैं, जो अन्य जातियों में आया, उसके संदेश की इस टिप्पणी को सुनते हैं। आइए सुनिए नबी क्या कह रहा है। जी हाँ, one of the most striking things of prophetic history. I don't claim to know the prophecy of the Bible,
But this is like reading a newspaper. More plain. And what we read here, we know is the truth. अब ध्यान दें, भविष्यवाणी वाले इतिहास की एक और चौंका देने वाली बात, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि मैं बाइबल की भविष्यवाणियों को जानता हूं, परंतु ये मानो अखबार के पढ़ने के समान अत्यधिक स्पष्ट है, और हम यहाँ पर जो पढ़ते हैं हम जानते हैं ये पूर्णतः सत्य है। Notice, 2,500 years, the Jews has been scattered to every nation under heaven. ध्यान दें, 2000, जी हाँ, लगभग 2500 वर्षों से यहूदी स्वर्ग के नीचे हर राष्ट्र में बिखरे हुए थे। As God hardened Pharaoh's heart, bringing him back, He hardened Hitler's heart, Mussolini's heart, and so forth, till He drove them back to Palestine. जैसा परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को कठोर किया, उन्हें वापस लाया, वैसे उसने हिटलर का हृदय, मुसोलिन का हृदय कठोर कर दिया था, और आदि आदि, जब तक कि वो उन्हें वापस फिलिस्तीन में नहीं ले आया। Coming back, they have made him a nation again, and on May the 6th, 1947, the Jewish flag was raised over Israel for the first time. वापस आकर उन्होंने फिर से एक राष्ट्र को स्थापित किया, और 6 मई 1947 को 2500 वर्षों में पहली बार इस्राएल में यहूदी झंडा फहराया गया। And he said in the last days he'd raise up an ensign over Jerusalem, showing that the time is at और hand. वहां वचन में उसने कहा था कि अंत के दिनों में वह यरूशलेम में एक झंडा खड़ा करेगा, जो ये दर्शाता है कि समय आ गया है। And notice, here not long ago I've seen a prophetic reel played from over there, and they're bringing in those Jews by the thousands, by airplanes. You see it in the paper and so forth. Looking like magazines been packing it. अब ध्यान दें, अधिक समय नहीं हुआ जब मैंने भविष्यवाणी से संबंधित एक मूवी चलती हुई देखी, और वे उन यहूदियों को हजारों की संख्या में हवाई जहाजों से ला रहे थे। आपने इसे अखबार इत्यादियों में देखा होगा, लुक और लाइव पत्रिका ने इसे छापा है। हजारों की संख्या में यहूदी वापस आ रहे हैं। Thousands of Jews returning, and they asked them, said, "What are you returning for?" Old crippled people packing on their backs, their little young ones were. Said, "Are you coming back to the homeland to die?" Said, "No, we're coming back to see the Messiah." और वहां उन्होंने उनसे पूछा, तुम लोग बूढ़े अपाहिज लोगों को अपनी पीठ पर लादे हुए अपने बालकों के साथ किस लिए वापस आ रहे हो? क्या तुम अपने देश में मरने के लिए आ रहे हो? उन्होंने कहा, ओ नहीं, हम अपने मसीहा को देखने के लिए वापस आ रहे हैं। Jesus said, "When you see the fig tree putting forth its buds, and all the other trees putting forth their buds, know that time is nigh, or spring is nigh, summer." यीशु ने कहा था, जब तुम अंजीर के वृक्ष में कोपले निकलते देखो और साथ ही अन्य वृक्षों में कोपले निकलते देखो, तो जान लो कि समय निकट है, ये बसंत ऋतु निकट है। So when you see these things come to pass, lift up your heads. Your redemption's drawing nigh. इसलिए जब तुम ये बातें होते देखो तो अपने सिर को ऊपर उठाना, तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। प्रारंभ हो गया, अर्थात एलिया मिशन का पहला चरण प्रारंभ हो गया 1930 से 1940 के बीच में। जी हां, अगला स्टेप, इनका चौंकाने वाली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, नंबर 2, ऑपरेशन मैजिक कॉर्पोरेट। इस ऑपरेशन के तहत 1949-1950, जी हां, यमन के यहूदियों को लगभग पूरे प्राचीन समुदाय से निकाला गया। लगभग 50,000 यहूदियों को हवाई जहाज के द्वारा इस्राएल पहुंचाया गया दूसरे चरण में। जी हां, अब हम बात करते हैं तीसरे चरण की। जी, हम देखते हैं तीसरे चरण को जो नाम दिया गया ऑपरेशन एजा और नेमिया। ये ऑपरेशन एजा और नेमिया क्या है? इस्राएल एक बात के लिए हमेशा छटपटाता है, और जो कि है उसका मंदिर, इस्राएल का मंदिर, जिसका निर्माण करने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, और उन्होंने उस संघर्ष को नाम दिया ऑपरेशन एजा और ऑपरेशन नेमिया। ये एजा और नेमिया कौन थे? ये एजा और नेमिया वही थे जिन्होंने
दूसरी बार यरूशलेम के मंदिर का निर्माण किया था। जी हां, उसी के नाम पे एक मिशन को रखा गया, एलिया मिशन के अंतर्गत। यह उनका तीसरा चरण था और ये तीसरा चरण 1951-1952 में रखा गया, जिसमें इराक से यहूदियों को वहां लाया गया। जैसे कि नबी के मुंह से आपने सुना कि वे अपने अपने पुरखाओं को, अपाहिजों को, अपने बच्चों को अपनी पीठ पर लादकर अपनी भूमि में जा रहे थे। और इस मिशन के अंतर्गत 1,20,000 से अधिक इराकी यहूदियों को इस्राएल में बसाया गया। जी हां, इतिहास गवाह है, नबी की भविष्यवाणी गवाह है। हम देखते हैं अधिक देरी ना करे हुए इसके चौथे चरण को। और चौथा चरण जिसको कि नाम दिया गया मोसेस एंड सोलोमन, चौथे चरण को नाम दिया गया मोसेस और सुलेमान, यानी कि मूसा और सुलेमान। जी हां, अकाल और गृह युद्ध के दौरान गुप्त मार्गों के द्वारा सूडान से, शरणार्थियों से, शिविरों से लगभग 8,000 इथियोपियाई यहूदियों को मूसा मिशन के द्वारा, मूसा ऑपरेशन के द्वारा इस्राएल लाया गया। जी, अब इसके पीछे गहरे रहस्य को हम देखेंगे अंत में। जी हां, उसके बाद मिशन सोलोमन, जिसके अंतर्गत शासन परिवर्तन के बाद अदीस अबाबा से 14,000 से अधिक इथियोपियाई यहूदियों को इस्राएल लाया गया 36 घंटे के अंतराल में। हालेलुया! ये क्या हो रहा था? इस्राएल अपने भाइयों को इकट्ठा कर रहा है, पुनः कहां लाने के लिए? अपने देश में वापस लाने के लिए। क्यों? क्योंकि वे अपने मसीहा को देखना चाहते हैं। अन्य जातियों का समय समाप्त हो रहा है। इस्राएल केवल एक ही चीज देखना चाहता है, अपने उस मसीहा को देखना चाहता है जिसकी प्रतिज्ञा उनके कलाम में दी गई है। हालांकि अपने मसीहा को उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया, उसे नहीं पहचाना, लेकिन बाइबल की भविष्यवाणी है कि वो अपने मसीहा को देखेंगे, उसके लिए छाती पीटेंगे, आंसू बहाएंगे और रोएंगे, विलाप करेंगे कि हमने गलती से अपने मसीहा को क्रूस पर चढ़ा दिया। आइए चलते हैं 5वें चरण में। जी हां, 5वां चरण क्या कहता है? 5वां और छठा चरण जो हम देखते हैं, ऑपरेशन मोसेस, जो 1984 से 1985 तक चलाया गया। ऑपरेशन सोलोमन 1991 में चलाया गया। इस तरह से इस्राएल के अंदर खोई हुई भेड़ों को इकट्ठा किया जाने लगा। इस तरह 6 मिशन अब तक पूरे हो चुके, लेकिन अभी भी किसी मिशन का होना शेष रह गया था। आइए हम निकालते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय। जी, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7वां अध्याय और उसकी 4थी आयत से 8वीं आयत तक हम पढ़ेंगे इस रहस्य को जानने के लिए। जी पढ़िए। जिन पर मोहर दी गई, जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इस्राएल की संतानों के सब गोत्रों में से, इस्राएल की संतानों के सब गोत्रों में से, सारे गोत्रों को एक साथ इकट्ठा होना है। 1,44,000 पर मोहर, 1,44,000 पर मोहर दी गई। कब? अंत के समय में, जो कि ये दर्शाता है, जैसे कि हम देखते हैं मां बेंजामिन नेतन्याहू है, और बेंजामिन नेतन्याहू बेंजामिन बिन्यामीन को दर्शाता है, और जो ये दर्शाता है कि बिन्यामीन 1,44,000 को ही दर्शाता है, जो कि यूसुफ का छोटा भाई था। और यूसुफ अपने तमाम भाइयों की सुधि तभी लेता है जब वो कहता है मेरे छोटे भाई बिन्यामीन को लेके आओ। और हम देखते हैं इस समय बेंजामिन नेतन्याहू सीन पे है, और बेंजामिन नेतन्याहू क्या कर रहा है? यहूदियों को एक साथ इकट्ठा कर रहा है, ताकि बाइबल की ये भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय की 4थी आयत से लेकर 8वीं आयत तक पूरी की जा सके। जी हां, पढ़िए। यहूदा के गोत्र में से 12,000, यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर, रूबेन के गोत्र में से 12,000, रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, जी हां, आशेर के गोत्र में से 12,000 पर, जी हां,
नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, जी हाँ, मनुष्य के गोत्र में से यस, 12,000 पर, इसको हम तो इसी आयत को फिर से जरा देखेंगे। मनुष्य के गोत्र में से 12,000, मनश्शे के गोत्र में से 12,000 पर। और हम ध्यान दे तो पाएंगे कि बनी मनश्शे कौम भारत में पाई जाती है। भारत में से 5,800 लोगों को मणिपुरम, मिजोरम से लेकर इस्राएल वापस जाने को तैयार है। और इस्राएल दावा कर रहा है ये मेरे मनश्शे के गोत्र के हैं। और इस्राएल किस गिनती को पूरा कर रहा है? जो गिनती प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय के अंदर पाई जाती है। क्या यह महान बात नहीं? क्या यह अद्भुत बात नहीं? आइए फिर से हम नबी के इस कथन को सुने और भविष्यवाणी को पूरा होते देखें कि मनश्शे के गोत्र में से 5,800 हमारे भारत में पाए जाते हैं जिन्हें इस्राएल बुला रहा है। ये इस्राएल नहीं बुला रहा है, वरन परमेश्वर है जो इस्राएल में उनको इकट्ठा कर रहा है ताकि पूरे इस्राएल में से 1,44,000 पर मोहर दी जाए। और इस्राएल ही केवल एक ऐसा मुल्क है जो अपने गोत्रों को पहचानता है, अपने गोत्रों को इकट्ठा कर रहा है। मेरा बताने का उद्देश्य यही था। हम अपने संदेश की समाप्ति के समय अपने नबी की इस भविष्यवाणी को देखते हैं। आप सब ध्यान से इस भविष्यवाणी को सुने। Now you remember when the Jews was returning back to them Jews from down in the other nations? अब आपको याद है जब यहूदी वापस लौट रहे थे, वे यहूदी वहां से दूसरे राष्ट्रों में से वापस आ रहे थे। And the Look magazine gave the article of it. I read a clipping from some paper, some religious magazine, that when them planes went out there to pick up these Jews way down in, और लुक पत्रिका ने इस लेख को छापा था। मैंने इसे किसी अखबार के पृष्ठ में से व किसी धार्मिक पत्रिका में से पढ़ा था कि जब वे हवाई जहाज वहां नीचे ईरान में उन यहूदियों को लेने के लिए गए, Iran and I don't know where all they were, they scattered down. Now them's the true Jews. Them had never had an opportunity. Brother, there's your 144,000. When we get to Revelations 11, you'll see them. और मैं नहीं जानता कि वे सब कहां पर थे, बस बिखरे हुए थे। अब वे सच्चे यहूदी हैं जिनके पास कभी भी कोई अवसर नहीं था। अब भाई वाह, आपके 1,44,000 हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य 11 को लेंगे आप उन्हें देखेंगे। He said there's 12 tribes of Gad, 12 tribes of Asher, 12 tribes of Reuben, 12 tribes. And where were they all standing? On Mount Sinai. Amen. Jews back in the homeland. Yeah. There they were. They were the ones that wasn't this Wall Street crooked bunch. No, sir. It was the real Jews. उसने कहा वहां 12 गोत्र गाद के, 12 गोत्र आशेर के, 12 गोत्र रूबेन के, 12 गोत्र। अब वे सब कहां खड़े थे? सीने पर्वत पे। यहूदी वापस अपने देश में, वे वहां पर थे। वे लोग थे जो वॉल स्ट्रीट के धूर्त लोगों का झुंड नहीं था। नहीं श्रीमान, ये सच्चे यहूदी। And when this old rabbi stood out there and seen this plain land, them Jews, you read it in the magazine, they were still plows, wooden plows. And when they seen that thing set out there, they wasn't going around it. और ये बूढ़ा रब्बी वहां खड़ा हुआ था और जब उसने इस हवाई जहाज में से वहां उन यहूदियों को उतरते हुए देखा, आपने इसे पत्रिका में पढ़ा है, वे अब भी लकड़ी के हल से खेत जोत रहे थे। और जब उन्होंने उस चीज को वहां पर रखा हुआ देखा तो वे इसके पास नहीं गए। That old rabbi stood out there and said, remember our prophet said, when we go back to our homeland, we'll be carried back on the wings of an eagle. वे बूढ़ा रब्बी वहां खड़ा हुआ और कहा, याद करें हमारे भविष्यवक्ता ने कहा था कि जब हम अपने देश वापस जाएंगे तो हम उकाब के पंखों पर बैठकर वापस जाएंगे। Nations are breaking. Israel's awakening. The signs that the prophets foretold. राष्ट्र टूट रहे हैं, इस्राएल जाग रहा है। You see where we're living at? Yeah. We're at the end, my beloved friends. We're at the end. The days, nations are breaking. Israel's awakening. The signs that the prophets foretold. Here we are. आपने देखा कि हम कहां पर रह रहे हैं? हम अंत में हैं। हे मेरे प्रिय मित्रों, हम अंत में हैं। वे दिन रात टूट रहे हैं, इस्राएल जाग रहा है। वे चिन्ह जो भविष्यवक्ताओं ने पहले से बताए, हम यहाँ हैं। The Gentile days are numbered. Here.
with harrows encumbered, return, O dispersed to your own. That's singing. अन्य जातियों के दिन गिने हुए हैं, कठिनाइयों के बोझ से दबे हुए लौट आओ, हे तितर-बितर हुए अपने अपने हुए वापस आओ। आइए हम इसे गाएं। The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. छुटकारे का दिन निकट है, डर से मनुष्य का हृदय कांप रहे हैं। आत्मा से भर जाओ, तुम्हारे दिए छटे हुए और साफ हों। Look up, your redemption is near. Oh my, isn't that wonderful? ऊपर देखो, तुम्हारा छुटकारा निकट है। ओ प्रभु, क्या यह अद्भुत नहीं? Nations are breaking, Israel awakening, the signs that the prophets foretold. The Gentile days numbered, with horrors encumbered, return, O dispersed to your own. राष्ट्र टूट रहे हैं, इस्राएल जाग रहा है। वे चिन्ह भविष्यवक्ताओं ने पहले से बताए, अन्य जाति के दिन गिने हुए हैं, कठिनाइयों के बोझ से दबे हुए लौट आओ, हे तितर-बितर हुए अपनों अपनों के पास। All together. A day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. अब एक साथ छुटकारे का दिन निकट है, डर से मनुष्य के हृदय कांप रहे हैं। आत्मा से भर जाओ, तुम्हारे दिए छटे हुए और साफ हो। ऊपर देखो, तुम्हारा छुटकारा निकट है। जी हाँ, हालेलुया। क्या आपने नबी की भविष्यवाणी को सुना? वे अपने देश में इकट्ठे होने जा रहे हैं और नबी इस गीत को गा रहा है। ये गीत इस बात की प्रशंसा को दर्शाता है कि हमारा छुटकारा निकट है, हम यहां से जाने वाले हैं, समय समाप्त हो चुका है, इस्राएल की गिनती पूरी होने जा रही है, अन्य जातियों के दिन गिने जा चुके हैं, अब समय और बाकी नहीं रहा। हे मेरे लोगों, वापस लौटे आओ। हे मेरे लोगों, नबी के संदेश में वापस लौटे आओ। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। अगर आपने कभी किसी मोड़ पर उसको छोड़ दिया है, साथ में दूत के संदेश को छोड़ दिया है, मेरे लोगों, समय को पहचानो, उस हाथ को दोबारा थाम लो, वापस लौट के आओ।